हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वीवो आईपीएल का तीसरा मुकाबला। यहाँ पर केकेआर ने राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा की शानदार पारियों की मदद से ये जीत लिया है 10 रन से। और अच्छा मुकाबला देखने को मिला, बट एट द एंड जो डिफरेंस था वो नीतीश राणा की 80 रनों की पारी, जिसने डिफरेंस पैदा किया दोनों टीमों के बीच में। और कुछ अच्छी बॉलिंग लास्ट के ओवर्स में आंद्रे रसल से देखने को मिली, जिसकी वजह से ये मुकाबला केकेआर बड़ी आसानी से जीत गई। एक एंड पे मुकाबला नेक टू नेक चल रहा था, बट आंद्रे रसल के लास्ट के ओवरों ने मैच को पलट दिया। और वहां पे अच्छा ट्राई किया अब्दुल समद ने, कोशिश की वहां पे, और जिस तरह से उन्होंने पैट कमिंस को खेला, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आते ही पहली गेंद पे जिस तरह से उनकी शॉर्ट पिच बॉल को उन्होंने पुल करके छक्का मारा, इट वाज लाइक अ स्लैप टू अ वर्ल्ड बेस्ट बॉलर इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। एक्चुअली पैट कमिंस जो है बहुत तीखा शार्प बॉल करते हैं, बहुत हैवी बॉल करते हैं, और उनकी बॉल को इस तरह से पुल करके जो छक्का उन्होंने वहां पे लॉन्ग ऑन पे मारा था, बेसिकली लॉन्ग ऑन पे उन्होंने छक्का मारा पुल करके। सो ये दिखाता है कि क्या क्लास है अब्दुल समद की और किस तरह के प्लेयर हैं। लास्ट ईयर भी लास्ट मैच में अब्दुल समद ने कुछ इसी तरह के ग्लिम्पसेस दिखाए थे, बट हैदराबाद को चाहिए कि उनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने का मौका दे। और मनीष पांडे की स्लो इनिंग भी एक उनके लिए कंसर्न हो सकती है, क्योंकि मनीष पांडे ने रन तो जरूर बनाए, बट उनकी इनिंग जो थी वो थोड़ी सी स्लो थी। जिस पेस पे रन आने चाहिए थे उस पेस पे नहीं आए, और खास करके स्पिनरों को वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए, क्योंकि दूसरे एंड पे जॉनी ब्रेस्टो स्पिनरों को अच्छा खेल रहे थे और मनीष पांडे पेसर्स को। सो आप देख सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस आ गया है। इंडिया के प्लेयर जो है पेस बॉलिंग अच्छा खेल रहे हैं और इंग्लैंड के प्लेयर स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। जो ब्रेस्टो ने जो स्पिनर्स को अच्छा खेला आज, उसका एक रीजन और भी था कि ब्रेस्टो ने जो भी स्पिनर्स थे उनको बैकफुट से खेलने की कोशिश की। सो क्या था कि ये स्लो विकेट था थोड़ा सा, तो उनको टाइम मिल जा रहा था और उन्होंने पुल और कट से कई चौके मिले उनको। और ओवरऑल ब्रेस्टो की बहुत अच्छी इनिंग रही, बहुत ही शानदार फॉर्म में है। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने दिखाया किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। पैट कमिंस ने इनिशियली अच्छा स्पेल डाला था और हार्ड लेंथ पे हिट कर रहे थे। ये विकेट थोड़ा सा स्लो जरूर था, बट यहाँ से भी परचेज मिला पैट कमिंस को, और पहला स्पेल बहुत शानदार था, पहले 3 ओवर, और उन्होंने क्रूशल विकेट जॉनी ब्रेस्टो को निकाला। कृष्णा ने भी इनिशियली अच्छी बॉलिंग शुरू की थी, और जिस तरह से उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया, ये डेविड वार्नर लास्ट टाइम जब ऐसे हुई थी, जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से उनको तंग किया था, एक वही उनको रूम नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और वहां से बॉल अगर बाहर निकल जाए तो डेविड वार्नर को तंग करती है। और ये एक बार नहीं है, ये पैटर्न थोड़ा सा उस टाइम पे बना था एसएस के टाइम पे, और फिर आईपीएल में आके भी जोफ्रा आर्चर ने इसी तरह से डेविड वार्नर को आउट किया था। तो शायद केकेआर की टीम जो उतरी थी आज मैदान में, उन्होंने प्लानिंग की थी डेविड वार्नर को और उसी तरह से उनको फंसाया। बट डेविड वार्नर बहुत बड़े प्लेयर हैं, पहले भी उन्होंने इस तरह से जो आउट हो रहे थे, पैटर्न बन रहा था, वहां से वापसी की थी, और वो दोबारा वापसी करेंगे। साहा जिस तरह से आउट हुए, साकिबुल हसन बहुत अच्छे बॉलर हैं, आप जानते हैं कि वो बिल्कुल भी आपको जगह नहीं देते कट कट लगाने की, और स्पेशली शुरू में। और ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैच में थोड़ा सा एंड में ड्यू भी आया था, तो केकेआर के कप्तान इयान मॉर्गन ने क्या किया कि स्पिनर्स को थोड़ा सा पहले बॉलिंग करा दी। उन्होंने बाद में वरुण चक्रवर्ती को जरूर कराई, बट वरुण चक्रवर्ती अब डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर उनके लिए हैं, तो उन्होंने चक्रवर्ती को लास्ट के लिए रखा, और उन्होंने वहां पे साकिब उल हसन को पहले बॉलिंग कराई। जिसका फायदा ये भी हुआ, साकिब उतना पेस से नहीं करते हैं, क्योंकि बॉल हार्ड था, नया था, तो स्किड करके आ रहा था, और साहा वहीं पे गए और कट करने में उनकी आम बॉल को वो पढ़ नहीं सके, और वो सीधा अंदर आई और एज लग के वो बोल्ड हो गए। और इसके अलावा पहली इनिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली इनिंग में थोड़ा सा बॉलिंग में प्रॉब्लम थी एसआरएच की, जिसकी वजह से भी नीतीश राणा जो है इतना खुल के खेल पाए, क्योंकि नीतीश राणा ने रन जरूर बनाए हैं, बट जो एसआरएच ने बॉलिंग शुरू की, पहली गेंद भुवनेश्वर कुमार हॉप वाली, तो एकदम उन्होंने पूरा खुला मौका दिया उनको हाथ खोलने का, और उन्होंने पहली गेंद पे चौका लगाया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने लेंथ पुल बैक जरूर की थी, बट फिर भी बॉलिंग थोड़ी सी स्कैटर्ड ही रही। वहां पे संदीप शर्मा ने स्विंग कराने की कोशिश की, बट विकेट में कोई स्विंग था नहीं आज के दिन में, तो इनिशियली उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही वजह थी कि राहुल त्रिपाठी भी जब आए, तो क्योंकि पावर प्ले निकल चुका था, बॉल में कोई स्विंग या कुछ तरह का कोई चैलेंज नहीं था, स्पिनर्स थे, और वो स्पिनर्स भी राशिद का आमना सामना उनका ज्यादा हुआ नहीं, 2-4 बॉल ही उस टाइम पे खेली। नबी बॉलिंग जरूर कर रहे थे, बट नबी भी
थोड़ा सा लय उनको लास्ट में जाके मिली, लास्ट ओवर में जाके, जहां से उन्होंने गेम चेंज किया था ऑलमोस्ट। जो स्कोर 200 के ऊपर जा सकता था, उस स्कोर को 190 के नीचे रखा। सो वहां पे एक अच्छा ओवर वहां पे आपको नबी ने करके दिखाया। तो ओवरऑल आंद्रे रसल अभी भी फॉर्म उनकी पता नहीं, बट थोड़ा सा 2-3 गेंदों की बात थी, वो राशिद को थोड़ा सा रुक के संभल के खेल सकते थे और उसके बाद वो 3 ओवर कैश इन कर सकते थे। जिस तरह के वो बैट्समैन है, अगर वो 15 बॉल खेलेंगे तो 6-7 छक्के लगाने की काबिलियत उनमें है, बट थोड़ा सा पेशेंस कभी कभी लूज करते हैं वो। लास्ट ईयर भी हमने देखा था रवाडा के अगेंस्ट, उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगा दिया था और तीसरी बॉल पे छक्के के लिए गए और आउट हो गए। ये अक्सर अभी हाल फिलहाल में रसल के साथ देखा जाता है। देखिए, जब वो लय में होते हैं तब तो फिर वो हर बॉल को मारते ही हैं, बट जब आपके दिन ठीक ना हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ खेलना चाहिए। थोड़ी सी बात यहाँ पे शुभमन गिल की जरूर कर लेते हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने आज बेशक रन नहीं बनाए, बट एक छक्का जो उन्होंने सामने मारा था नटराजन को स्पेशली, वो इट वाज एन क्लास एक्ट। बहुत ही शानदार छक्का था और बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए। अब तो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो बट लास्ट ईयर उनके साथ जो चैलेंज था, उसमें 2 चैलेंज थे। एक तो वो भी पृथ्वी शॉ की तरह लेग साइड ऑफ द बॉल रहने की कोशिश कर रहे थे, तो कई बार उनको फिर वो वहां से वो बाहर जाने वाली बॉल उनको आउट किया था, स्लिप में भी आउट हुए थे, बोल्ड भी हुए थे। और उस तरह से जब वो लेग साइड ऑफ द बॉल जाने की कोशिश कर रहे थे तो इनसाइड एज ऑफ द बैट और आउटसाइड ऑफ द एज, दोनों से वो कभी कभी बीट हो रहे थे। बट इस बार वो शायद दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और दोनों की बात भी आपस में बहुत होती है, तो शायद दोनों को एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वहां पे उन्होंने किया। अभी वो बॉल के ऊपर आके खेल रहे थे, आज अच्छा खेल रहे थे, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर है। जो लास्ट ईयर उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बहुत बात हुई और ये आईपीएल शुरू होते ही उन्होंने बोला था कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बात होती है, स्ट्राइक रेट की इतनी बात नहीं होनी चाहिए। स्ट्राइक रेट तो उनके दिमाग में था क्योंकि वो ऑलमोस्ट रना बॉल खेल रहे थे, बट जिस तरह का शॉट उन्होंने अटेम्प्ट किया, वो ऑल्दो राशिद खान को अगर देखो, सारे बैट्समैन में शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने गुगली को पढ़ भी लिया था, बट जिस तरह से शेप लूज किया और जो शॉट वो ट्राई कर रहे थे, ओवर हिट करने की कोशिश उन्होंने वहां पे की राशिद खान को, जिसकी वजह से वो क्लीन बोल्ड हुए। अगर वो अपने जिस तरह से वो खेलते हैं उसी तरह से ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट शॉट खेल के रन बनाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें आने वाले टाइम में ज्यादा सक्सेस मिलेगी और वो ज्यादा रन बना पाएंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये उनकी टेक्निक से ज्यादा ये मेंटल ब्लॉक बन गया उनके दिमाग में, और इस आने वाले मैचों में वो कैसे इससे बाहर आते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे एक चीज की बात और करूंगा कि जब पार्टनरशिप लग रही थी वहां पे राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा की, तो शायद उनके बैक ऑफ द माइंड ये था कि आंद्रे रसल डग आउट में है, तो दे वर ट्राइंग टू गो टू हार्ड, और शायद इसी के चक्कर में उन्होंने जिस तरह से दोनों ने विकेट लूज किए, क्योंकि वो एक टाइम था कि वो उन्होंने बहुत तेज खेलने की कोशिश की, और नेचुरली वो दोनों जिस तरह के प्लेयर हैं वो उससे ज्यादा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों ही एक तरह से विकेट, शायद थोड़ा और खेलते तो ये स्कोर आज उनके लिए 200 के पार हो सकता था, बट एट द एंड चेन्नई के विकेट के लिहाज से ये अच्छा टोटल था और डिफेंड भी किया। सो केकेआर ओवरऑल अच्छी टीम लग रही है, बट एक छोटा सा कंसर्न उनके लिए जरूर है। अभी बैटिंग ऑर्डर उनका, चूंकि राहुल त्रिपाठी ने रन बना दिए हैं इसलिए सेटल लग रहा है, और बट आने वाले मैचों में थोड़ा सा मैं इस टीम को और देखना चाहूंगा कि किस तरह से वो बैटिंग करते हैं और किस तरह की क्या उनकी अप्रोच रहती है। ओवरऑल इनके बैलेंस के लिहाज से बोलूं तो उनको 6th बॉलिंग ऑप्शन आंद्रे रसल के रूप में मिल जा रहा है, और बैटिंग में भी उनको डेप्थ वहां पे पैट कमिंस के रूप में मिल जा रही है, और साकिब को उन्होंने खिलाया, ये बहुत अच्छा मूव था आज उनके लिए, बट उनको सुनील नारायण को बाहर छोड़ना पड़ा। साकिब ने अच्छी बॉलिंग की बट बैटिंग से उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, शायद एक आधा चौका वहां पे वो लगा सकते थे लास्ट में। बट हैदराबाद का भी टीम कॉम्बिनेशन कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है आज वो जहाँ पे हारे हैं, थोड़ा सा उनको बॉलिंग में प्लानिंग की जरूरत थी, इनिशियली जो स्कैटर्ड बॉलिंग उन्होंने की, और बैटिंग में उनके जो एक कमी जहां पे मुझे नजर आई वो था मनीष पांडे की स्लो इनिंग, जो एंड में डिफरेंस कर गई, क्योंकि मनीष पांडे ने 40 से ज्यादा बॉल खेल के और 60 के आसपास ही रन बनाए हैं, तो वो अगर थोड़ा सा तेज खेलते हो उसकी जगह पे 70 रन बनाते तो ये 10 रन का डिफरेंस वो कवर हो सकता था और शायद एसआरएच ये मैच जीत सकती थी।
अगले मैच में देखेंगे दोनों टीमें क्या इंप्रूवमेंट करती हैं। केकेआर जीती जरूर है, बट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट उनके लिए भी काफी ज्यादा है और एसआरएच के लिए तो है ही। बट एसआरएच को टीम की परफॉर्मेंस के लिहाज से उतना ज्यादा, कॉम्बिनेशन के हिसाब से उतना ज्यादा सोचना नहीं है, बट थोड़ा सा अप्रोच और अटैकिंग रख के वो खेल सकते थे। तो शायद उसका रीजन ये भी था, इनिशियली उनके 2 विकेट जल्दी निकल गए थे, बट एंड में भी जब जरूरत थी तो मनीष पांडे हिट नहीं कर पाए। अगर वहां पे भी अगर 1-2 छक्के वो लगा देते तो मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंस हो सकता था। अब ओवरऑल ये मैच ठीक मैच था, मतलब बहुत उतना क्लोज मुकाबला नहीं हुआ जो लास्ट बॉल तक जाता और फिर हमें मैच देखने का और भी मजा आता। अगले मैच में देखेंगे ये टीमें क्या इंप्रूवमेंट लेके आती हैं और हमें बेहतर मुकाबला देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट मैच।